दोस्तों, बिहार के अंदर खेला होगा कि नहीं होगा, नीतीश कुमार की पलटी, इसको लेकर तमाम तरह की तारीखें, तमाम तरह की अटकलों के बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। जानकारी ये कि राहुल गांधी बहुत जल्द बिहार जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का बिहार जाना एक ऐसे घटनाक्रम के बीच निकल कर आया है जब नीतीश कुमार का दिल्ली आना, बेरंग वापस बिहार लौटना, बिहार लौट के चुप्पी साधना, दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात करना, तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया में तैरती रही। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दोस्तों मुझे ये जानकारी मिली है कि 18 जनवरी को, जी हां, 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। क्यों? आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो संविधान बचाओ आंदोलन है उसको लेकर अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं। और ये सम्मेलन खास तौर पर उन राज्यों में ज्यादा होते हैं जहां पर कांग्रेस को अच्छा फायदा मिला, लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम देखने को मिले और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में अच्छा किया था। और उसी से उत्साहित होते हुए दोस्तों ये जानकारी बहुत पहले से थी कि राहुल गांधी जनवरी में बिहार आ सकते हैं। दिसंबर में ही इस तरह की खबरें छपनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब अचानक खबर आई है कि 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। पटना में उनका कार्यक्रम हो सकता है। कौन सा? संविधान को लेकर जो वो कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, और उसमें वो जातिगत जनगणना का जिक्र करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण का जिक्र करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात करते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों में कैसे अलग अलग सरकारी पद खाली हैं और कैसे अलग अलग तरह से पिछड़ों और दलितों का जो हक है उसे मारकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ किस घटनाक्रम के बीच हो रहा है? तब जब नीतीश कुमार को बीजेपी के आला कमान ने कतई भाव नहीं दिया, तब जब नीतीश कुमार दिल्ली से जाकर पटना नाराज होकर बैठ गए, तब जब आखिरकार नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह का जो दौरा था वो कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों, जिस वक्त राहुल गांधी के बिहार दौरे, पटना दौरे की खबर आई है, उसके 2 दिन पहले ही खबर आ गई कि अमित शाह, जिनका बिहार में दौरा था, पटना में उनको कार्यक्रम करना था और पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था। सुशील कुमार मोदी, जो कि बीजेपी के बिहार के दिवंगत नेता हैं और बड़े नेताओं में से हैं, नीतीश कुमार के साथ एक लंबा दौर उन्होंने बिहार में एनडीए की गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाला और बहुत जबरदस्त जुगलबंदी देखी जाती थी सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की। लेकिन सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उनको लेकर एक कार्यक्रम था, दोस्तों अमित शाह ने उस कार्यक्रम में शामिल होना था। उसके अलावा कुछ और कार्यक्रम भी थे पटना में अमित शाह के। माना जा रहा था कि अमित शाह पटना आएंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो जाए, लेकिन अचानक से बिना कोई जानकारी के उनका जो पटना आने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया। उस वक्त खबर ये आई कि नीतीश कुमार को दरअसल बीजेपी एक तरह से मना रही है, नीतीश कुमार को एक तरह से फुसला रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। क्यों? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार को जोर का झटका जोर से दे दिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और मोदी बहुमत के आंकड़े से दूर हुए, बीजेपी को बहुत अंदर तक हिलाकर चला गया। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, कहां वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहां वो आरएसएस के बिना सक्षम होने की बात कर रहे हैं और फिर आप बहुमत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये बहुत अंदर तक हिला गया, खास तौर पर मोदी और अमित शाह को। और मोदी और अमित शाह ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति 360 डिग्री चेंज कर दी और उसका नतीजा हमने क्या देखा? हरियाणा। उसका नतीजा हमने देखा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो बीजेपी का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर था। राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू किया अमित शाह ने और उसमें राहुल कंवल ने कह दिया कि बिहार में भी आप महाराष्ट्र करने वाले हैं क्या? एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में उनको सीएम ना बनाकर किसी और को सीएम बनाया जाएगा? तो अमित शाह के पास विकल्प था, वो कह सकते थे कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। लेकिन वो नया टाइम था जब महाराष्ट्र की जीत की खुमारी बीजेपी के सर चढ़कर बोल रही थी। अमित शाह ने बयान दे दिया कि तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी, दोनों पार्टियां बैठेंगी और दोनों पार्टियां तय करेंगी। ये बयान वो महाराष्ट्र में देते थे तो एक नाथ शिंदे झेल जाते थे, लेकिन अमित शाह भूल गए ये बिहार है बाबू और ये नीतीश कुमार है बाबू। नीतीश कुमार ने इस बयान के बाद एक तरह से मुंह फुला लिया। नीतीश कुमार नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि वो पिछले कई दिन तक एक तरह से कोप भवन में चले गए। नीतीश कुमार ने बयान देना बंद कर दिया, नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करनी बंद कर दी। और जब जब नीतीश कुमार मीडिया से बात करनी बंद कर देते हैं, जब जब नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में अटकलबाजी शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले, नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। उसी बीच लालू यादव की तरफ से भी प्रस्ताव आ गया कि नीतीश कुमार
को हम न्योता देते हैं, नीतीश कुमार का स्वागत है। और भाई लालू यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इनको हल्के में तो आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि लालू यादव आने वाले 25 साल की राजनीति देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 25 सालों में तेजस्वी यादव के राजनीति का पीक होगा ना। हर दोस्तों राजनीति में एक दौर होता है, हालांकि राजनीति का कुछ पता नहीं है। नरसिम्हा राव लगभग रिटायर हो चुके थे, उनको पता भी नहीं था कि वो पीएम बन जाएंगे, बट स्टिल तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक ग्राफ चल रहा है, आने वाले 25 सालों में वो अपना पीक भी देखेंगे और अपना लो भी देखेंगे। तो लालू यादव ये जानते हैं कि ये जो दौर है, ये जो चुनाव होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा नवंबर में, इसलिए नीतीश कुमार को अपने साथ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे लालू यादव ने प्रस्ताव दिया, पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई और उसके बाद बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार को नाराज करने का रिस्क वो नहीं ले सकती। इसीलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आए तो पहले खबर उठी कि मोदी जी से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, किसी ने भाव नहीं दिया। अब मोदी जी से खुद नहीं मिले या वक्त नहीं मिला, जेपी नड्डा से खुद नहीं मिले या वक्त नहीं मिला, ये तो खैर नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन इससे पहले एनडीए की भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, जब अंबेडकर वाला बयान जिसको लेकर अमित शाह को बहुत जबरदस्त बैकफुट पर आना पड़ा था, उस बयान के बाद एक एनडीए की भी बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक में तब चंद्रबाबू नायडू भी आए थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। तब से लगातार अटकलबाजी थी कि नीतीश कुमार नाराज है। उसके बाद वो दिल्ली आए, फिर बीजेपी वाले उनसे नहीं मिले, फिर वो बिहार चले गए तो फिर उन्होंने और चुप्पी साध ली, तो बहुत सारी बातें होने लगी। इस बीच बात ये भी आ गई कि भाई वो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस वक्त वहां प्रियंका गांधी मौजूद थी। मैंने भी आपको खबर दिखाई थी, उड़ती उड़ती खबर थी, और इसीलिए ये भी आया कि भाई वो नीतीश कुमार जो बात बात पर हर फोटो हर वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट फोटो क्यों नहीं शेयर की डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलते हुए? क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां प्रियंका गांधी मौजूद थी। मतलब बिहार के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। और अब खबर आ गई है कि 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार पटना जाने वाले हैं। अब पटना जाएंगे तो किन से मिलेंगे? नीतीश कुमार के दूतों से मिलेंगे, नीतीश कुमार के दूत उनसे मिलेंगे, या फिर कोई बातचीत उससे पहले ही शुरू हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि 18 तारीख वो तारीख है जब 15 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगी। पिछले काफी दिनों से पटना के पत्रकार बताते हैं कि अब जो भी कुछ होगा वो 15 के बाद ही होगा, क्योंकि अभी खड़मास लग रहा है। और हमारे देश में दोस्तों आप जानते हैं हमारे जो नेतागण हैं वो घर से बाहर कदम नहीं रखते बिना ज्योतिष से बात करें, और खड़मास में तो वैसे भी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से कुछ भी नया काम नहीं होता है। मकर संक्रांति के बाद ही नया काम होता है, उसके बाद से लगन लगने शुरू हो जाएंगे, शादियां होती हैं, लोग नया सामान खरीदते हैं, तो जो भी होना है वो 15 के बाद ही होना है। लेकिन इस बीच बातचीत चल रही है क्या अंदर, इसको लेकर लगातार अलग अलग तरह से अलग अलग खेमों से खबरें आती रहती हैं। और इसी बीच खबर आ गई कि 15 तारीख को हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो जाए, लेकिन 18 को उसके बाद राहुल गांधी पटना में होंगे। अब राहुल गांधी की नीतीश कुमार से बात होती है, मुलाकात होती है, नहीं होती है, या राहुल गांधी का इस बीच जाना अपने आप में बहुत से संकेत, बहुत से सवाल खड़े करता है आने वाली बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। हालांकि ये जो सब पूरा एपिसोड बिहार में हुआ है दोस्तों, मैं तो ये मानूंगी कि नीतीश कुमार थैंक यू बोल रहे होंगे बीजेपी को भी और लालू यादव को भी। बीजेपी को इसीलिए कि बीजेपी ने उनको इग्नोर करने की गलती की, क्योंकि नीतीश कुमार को जब बीजेपी इग्नोर करती है तो नीतीश कुमार अब बीजेपी को उसकी हैसियत दिखा देते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर हर तरह की बात बोली जाती है कि बीजेपी चाहे तो उनकी पार्टी तोड़ देगी, बीजेपी चाहे तो उनकी पार्टी उनसे छीन लेगी, उनके सांसद तोड़ लेगी। बीजेपी नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर बातें बोली जाती हैं कि तबीयत अब ठीक नहीं है, लेकिन इस सच को कोई नहीं झुटला सकता कि नीतीश कुमार के पास बिहार में करीब करीब 16% का वोट बैंक है। 16% इज ह्यूज। मतलब उनका अपना कुर्मी वोट बैंक और जो पिछड़ा दलित महादलित खासतौर पर उनको वोट देता है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 16% वोट बैंक अगर आरजेडी के साथ गया उनकी सरकार बन जाएगी, बीजेपी के साथ गया उनकी सरकार बन जाएगी। 16% वोट बैंक के किसी भी एक नेता को बीजेपी नाराज करने की हैसियत में ही नहीं है। और दोस्तों बिहार के लिए एक और बात बता दूं मैं, बहुत क्लियर है बिहार के लोगों का दिमाग। चाहे मोदी जी आ जाए प्रचार के लिए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, आरजेडी का वोटर आरजेडी को ही वोट करेगा। नीतीश कुमार चाहे इनके साथ चले जाए उनके साथ चले जाए, नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार को ही वोट करेगा। और यही बीजेपी के साथ भी है, बीजेपी का वोटर बीजेपी को ही वोट करेगा। उसमें कुछ प्लस माइनस किया जा सकता है, उसमें कुछ कोई नेता कोई बड़े लेवल पर लाकर माहौल बदल सकता है, लेकिन कुछ बड़ा हो जाए नवंबर तक, खैर उसमें देखा जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। अभी वो कितने बड़े फैक्टर बनकर उभरते हैं, वो क्या वोट कटवा साबित होते हैं या फिर वो लोगों के विकल्प के तौर पर निकल कर आते हैं, इसको लेकर तो खैर इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। हाँ, लेकिन जो हो रहा है उसको लेकर बातचीत हो रही है और बहुत सी बातें
अंदर खाने बोली जा रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का इस पूरे एपिसोड में पटना जाना क्या थोड़ी और टेंशन बढ़ा सकता है बीजेपी के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।